हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मान वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। अब मूवी शूवी के ऊपर हम रिव्यूज वगैरह तो लाते ही रहते हैं, साथ साथ में मेरे ख्याल से एक और पर्पस रहता है कि अगर कुछ अलग सा कुछ दिख जाए, हिडन जेम भी दिख जाए या फिर कुछ अनयूजुअल सा दिख जाए, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करें। एमएक्स प्लेयर पे एक बहुत ही अनयूजुअल सी मूवी आई है, 1 घंटे की है। इसका नाम है द सुपर हस्बैंड। और ये किस तरीके की मूवी है, क्या ये क्रिश से भी बेहतरीन है, जैसे कि मैंने अपने थंबनेल के ऊपर डाल दिया। नहीं देखो, क्रिश की एक अपनी जगह है। वो इंडिया का मेगा सुपर हीरो फर्स्ट टाइम बना था। उससे पहले हालांकि शहनशाह और कहीं ना कहीं अब वो घड़ी वाले भाई साहब मिस्टर इंडिया भी थे। ये उसका मिला जुला कुछ वर्जन है, जो कि ऐसा कई बार आपको फीलिंग आता है कि इतनी इंटेंसिटी देता है और शायद सिर्फ मोबाइल फोन से ही बना दिया गया है। तो यहाँ पर एक ऐसी कहानी दिखाई जाती है, जो एक ऐसा परिवार है जिसके अंदर प्यार तो है, लेकिन प्यार थोड़ा सा कम होता चला जा रहा है, क्योंकि हस्बैंड काम में बिजी रहता है, सच्चाई से बिल्कुल लगन करता है, तो सच्चाई में ज्यादा पैसा तो मिलते नहीं, तो बच्चों को ज्यादा खिलौने नहीं लाके दे पाता। बीवी जो है वो उससे नाराज रहती है कि भाई मेरी तरफ ध्यान नहीं देते, मेरे सपने पूरे नहीं होते। और अचानक से इसको एक घड़ी मिल जाती है, जो कि बच्चों जैसी दिखती तो है, लेकिन उसके जो बटन होते हैं वो आदमी को बैक इन टाइम लेके चला जाता है। और एक बटन और होता है, वो बटन जो है वो आप खुद एक्सप्लोर करना मूवी के अंदर कि उसका क्या काम होता है। तो ये सुपर हीरो वाली जो मूवी है आपको काफी ज्यादा मजा देती है और एंड में एक अच्छा खासा सा लेसन भी दे देती है। तो ये पुराने जमाने में जब 90s में और 80s के अंदर और इवन 70s के अंदर बहुत सारे दूरदर्शन के सीरियल आते थे, या फिर हमारे ग्रो होते होते जो बहुत सारे ऐसे चिल्ड्रन शोज आते थे जिसके अंदर आपको एक लेसन भी दे दिया जाता था, शक्तिमान वगैरह भी आता था। ये उस जोन के अंदर है। 1 घंटे में आपको एंटरटेन करता है। ये क्रिश जैसे बड़े हाई विजुअल्स तो नहीं रखता है, लेकिन ये आपको एक सच्चाई से जीवन जीने की एक राह क्या होती है उसके बारे में काफी अच्छा लेसन दे देता है। और ऊपर से ये जो बटन वाला मामला है कि पहला बटन वो जो घड़ी का है वो क्या करता है और दूसरा बटन क्या करता है, और इसको थोड़ा फन ट्रीटमेंट दिया गया है। अब बात करते हैं इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी की। तो इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी जैसे मैंने बोला ऐसा ही है कि भाई किसी के पास कुछ विजन था और उस विजन को उसने बोला कि जी मैं एक कहानी का रूपांतर देके अपने मोबाइल फोन में कैप्चर कर लेता हूँ, और मोबाइल फोन में उससे के थ्रू ही उसने कैप्चर कर लिया और उसके ऊपर थोड़े से वीएफएक्स वगैरह जो आजकल कोई भी एक नॉर्मल फोन के एडिटर्स हो जाते हैं उस तरीके के आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और जो एक्टर साहब हैं यहाँ पर, लेकिन वो सारे अच्छे हैं। अगर आप जब ये देखोगे तो कई बार क्या होता है कि सस्ती पिक्चर का मतलब होता है सस्ते एक्टर जिनको एक्टिंग शैक्टिंग भी कुछ नहीं आती। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि जो बीवी का रोल है, जो हस्बैंड सुपर मैन टाइप बना हुआ है वो, और बाकी के जो कैरेक्टर्स हैं वो सब ऐसा लग रहा है कि स्टेज के आर्टिस्ट हैं, इनको काम तो आता है अपना, और अच्छा खासा तरीके से अपने एक्सप्रेशन को भी वो कंट्रोल के अंदर रखते हैं। म्यूजिक ओकेश है, म्यूजिक का ज्यादा रोल नहीं था, जैसे मैंने बताया कि बहुत ही सस्ते सुंदर टिकाऊ से इसके ऊपर काम किया गया। जो डाउन साइड ये है कि आजकल के जमाने में हमने इतनी ज्यादा पॉलिश चीजें देख ली हैं कि ये आपको ऐसा लगता है कि बहुत ही अनपॉलिश्ड है। ये आपको कम से कम 30 साल बैक इन टाइम लेके चला गया है, और उस जमाने में जिस तरीके से प्रोडक्शन क्वालिटी होती थी उस तरीके की है। और डायरेक्शन के मामले में मैं यही बोलूंगा कि डायरेक्शन, ये शॉर्ट फिल्म का जो पूरा मुद्दा था, जैसे 1 घंटे के अंदर इसको दिखाया गया, ये अगर 30 सेकेंड 30 मिनट के अंदर होता तो और ज्यादा इफेक्टिव होता। लेकिन जो इन्होंने समा बांधा है बैक इन टाइम जाना, आगे फ्यूचर में जाना, जो भी ये करते हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पर हो जाता है। मेरे को ऐसा लगता है कि ये मूवी मैं इसलिए भी कवर कर रहा हूँ कि कई बार आपको जो थॉट होता है किसी के पास अगर हो कि भाई मुझे क्रिएटिवली एक बात बोलनी है, वो आजकल लिमिटलेस हो गई है। आपको बहुत बड़े बड़े कैमरा सेटअप नहीं चाहिए, आप मोबाइल फोन से भी वो विजन को अचीव कर सकते हो। तो ये मूवी परफेक्ट नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम मेरे ख्याल से मेरे को ये काफी ज्यादा इंस्पायर करी कि अगर मैं ढंग से गौर करूं, मैं कैमरा एंगल्स पे ध्यान दूं, मैं डायलॉग्स पे ध्यान दूं, तो मैं कहीं ना कहीं मोबाइल फोन से भी एक ठीक ठाक सा एक स्टोरी टेलिंग कर सकता हूँ। तो ऐसा अगर आपके अंदर भी कोई हिडन टैलेंट है कि आप कोई स्टोरी या नरेशन करना चाहते हैं, तो आप ये जरूर देखिए मूवी। आपको ये लगेगा कि आपको कोई बहुत बड़े बड़े सेटअप्स और ये सब चीजें नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक विजन चाहिए। ना आपको मल्टीपल कैमरास चाहिए, एक बारी में एक कैमरा एक साइड से कुछ कैप्चर कर रहा है, मल्टीपल जगह पे कैप्चर भी नहीं कर रहा है। और इफेक्टिवली अगर आपको बिफोर इन टाइम जाना है तो क्या ग्रेडिंग यूज कर सकते हैं, कलर ग्रेडिंग यूज कर सकते हैं, जिससे ये इफेक्टिवली अचीव हो सकता है। और अगर आपको बैक इन टाइम दिखाने के लिए जो जादू दिखाने हैं, वो जो वीएफएक्स वगैरह है, वो आपको अगर सस्ते सुंदर टिकाऊ से करना हो तो आप क्या इफेक्ट्स यूज कर सकते हो। ये काफी अच्छा एक लर्निंग ग्राउंड हो सकता है। ठीक है, बाकी बहुत ज्यादा जजमेंटल मत होना इस मूवी को देखते टाइम, बट ये देखना कि भाई किसी ने ये ऑलमोस्ट एक मोबाइल फोन की तरह इसको ट्रीट करके कुछ अचीव करने की कोशिश कर। जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स। इसको मैं रेट नहीं करूंगा, इट इज लाइक अ फन एक्टिविटी टू वॉच दिस मूवी। बाय।